Hello guys, welcome to my channel. Today I will be talking about how to take care of various errors while doing competitive programming if you are a beginner. कई बार क्या होता है कि हमारा लॉजिक सही होता है जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि कोड फोर्सेस, कोड सेफ वगैरह। तो कई बार क्या होता है, हमारा लॉजिक सही होता है फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता हमारा सोल्यूशन और बार बार हमें एरर्स शो होते हैं। फिर हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एज ए बिगिनर मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें, तो मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा। फिर मैं इसमें बेसिकली 3 टाइप की एरर्स की बात करूँगा। इसमें सबसे फर्स्ट एरर जो मोस्टली देखने को मिलता है वो डेटा टाइप एरर होता है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि एरर एक्चुअली में हुआ क्यों। फिर दूसरा एरर है टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, जो कि आपको लिख के आएगा वहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, अगर आपके कोड में टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा होगा। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो वो कोड डालते हैं उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि उतने टाइम लिमिट में आपका कोड रन होना चाहिए। अगर आपका कोड उतने टाइम लिमिट में रन नहीं होता है तो फिर वो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे देता है। और फिर तीसरी बात करेंगे हम कंपाइलेशन एरर की। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कंपाइलेशन एरर तब आता है जब आपके कोड में कोई सिंटैक्स एरर हो, जैसे आपने सेमीकॉलन कहीं मिस कर दिया या फिर कहीं पे आपने आइडेंटिफिकेशन गलत यूज़ किया, तो उसमें कंपाइलेशन एरर आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप एरर की। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोड फोर्सेस अराउंड 730 डिवीज़न 2 का ये प्रॉब्लम है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे, अभी हम बस देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को अगर हम करें और सारे लॉजिक सही हो फिर भी एरर आ रहा है, मतलब इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है और किस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे आप इनपुट में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 इनपुट लेना है, इंटीजर्स ए एंड बी, और ए एंड बी का रेंज दे रखा है 0 से 10⁻18। तो अब अगर हम बिगिनर होते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इंट ए बी डिक्लेयर करते हैं और फिर अपना कोड जो लॉजिक होता है वो लगा के कोड अपना सबमिट कर देते हैं। तो फिर हमें एरर दे देता है वो। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा लॉजिक तो बिल्कुल सही है। तो हाँ, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ए बी लेस देन इक्वल टू 10⁻18 दे रखा है। और पता होना चाहिए हमें कि इंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो 10⁻9 के ऑर्डर का होता है। तो इस कोड में बस जहाँ आपने इंट यूज़ किया वहाँ आप अगर लॉन्ग यूज़ करते तो आपका कोड फिर सही होता। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है जब भी हम कोड फोर्सेस, कोड सेव वगैरह पे क्वेश्चन करें, तो ये कॉन्स्टेंट पे ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जांपल के लिए, ये भी कोड फोर्सेस से ही लिया है। तो इसमें मैं बेसिकली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें एक सीक्वेंस इनपुट लेना है A1 to AN, जिसका हर एक एलिमेंट या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो हमें एक इंटीजर बताना है k, सो दैट A1 से AK का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हर एक एलिमेंट्स का, वो k+1 से n तक के मल्टीपल के बराबर हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एरे 4 एलिमेंट्स का है। तो ये बोल रहा है, इसमें मान लीजिए एलिमेंट A1, A2, A3, A4, मैं एक और ले लेता हूँ A5। तो कोई ऐसा k बताओ जहाँ शुरू से लेके उस k तक मल्टीप्लाई करें और k+1 से लास्ट तक मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाए। कोड बेसिकली सिंपल है। मैं इसका एक अप्रोच बताता हूँ, इसका सही अप्रोच कुछ और है। मैं एक अप्रोच बताता हूँ जो लॉजिकली सही है, पर इसमें आप अगर सबमिट करोगे तो वो आपको एरर दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला के A1 से k तक का प्रोडक्ट निकालूंगा और फिर n-1 इंडाइस से k+1 तक का निकालूंगा, और जिस k के लिए p और q इक्वल हो जाएंगे मैं वो k प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये कोड बेसिकली लॉजिकली सही है, पर सबमिट करोगे तो आपको गलत आएगा। ये मैंने किया था, गलत आया था। इसमें एरर क्यों आ रहा है, देखिए कोड बिल्कुल लॉजिकली सही है, इस लॉजिक से कोड सही है। मैंने इंट p को इनिशियलाइज किया है 1 और q को भी 1। तो यहाँ पे p जो है प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है 0 से लेके k तक, इस फॉर लूप को अगर आप ध्यान से देखें, और q डिनोट कर रहा है n-1 से लेके k-1 तक का जो प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो आप सोच रहे होंगे कोड तो बिल्कुल सही है, पर ये सबमिशन के बाद इसमें एरर क्यों आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमें पता है कि एरे के एलिमेंट्स 1 या 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम एरे का साइज 1000 हो सकता है। और हमने पी और क्यू को क्या डिक्लेयर किया, पी और क्यू को हमने इंट डिक्लेयर किया है। इस कोड में आप देखिए, पी और क्यू को मैंने इंट डिक्लेयर किया। तो जब कुछ ऐसा भी केस होंगे जिसमें पी मान लीजिए हर एक एलिमेंट 2 है और 1000 एलिमेंट्स है, तो वर्स्ट केस में इस ऑर्डर का 1000 जो कि 10⁹ से बड़ा है। तो 10⁹ से बड़ा होने की वजह से इसमें आप देख सकते हैं कि एरर आ जाएगा, क्योंकि इंट के वैल्यू को वो पार कर जाएगा। इंट का मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ होता है, तो इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल वैल्यू दे देगा और ये कोड हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको दूसरे अप्रोच से करेंगे, जो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं तो बस एरर बता रहा हूँ आपको कि आपको किस बातों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे करना होता है, तो टेस्ट केस के लिए आप एक वाइल लूप बाहर लगाते हो और उसके अंदर फिर आप पूरा अपना कोड लिखते हो। तो इसमें सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि अंदर हम कोई फॉर लूप यूज कर सकते हैं या नहीं, तो हम इसके लिए वर्स्ट टाइम केस निकालते हैं। तो इसका वर्स्ट टाइम केस क्या होगा, हर एक टी के लिए मान लीजिए अगर मैं एक फॉर लूप इस कोड के अंदर चला रहा हूँ, i⁻0 से i<n i++ के लिए चला रहा हूँ अगर मैं फॉर लूप, तो एक टी के लिए n बार लूप चल रहा है। तो टी टेस्ट केसेस के लिए कितनी बार चलेगा, तो n × t, O(n × t), और n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10⁵, और t की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10⁵। तो ये O(10⁻10 हो गया। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो भी ऑनलाइन ये कॉन्टेस्ट वगैरह प्लेटफॉर्म होते हैं वो 10⁷ से 10⁸ आइट्रेशन पर सेकेंड ही लेते हैं, वरना आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे 10⁻10 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है, तो हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाना चाहिए। लेकिन इस कोड में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये लास्ट लाइन की वजह से, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ n ओवर टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सिस्ट 2 × 10⁵। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम वाइल के अंदर ये फॉर लूप यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कर पा रहे हैं। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा अब इसका सही कोड जो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया था। इसमें देख सकते हैं आप, एक वाइल के अंदर मैंने एरे का इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ किया है, यहाँ भी बाद में भी फॉर लूप का यूज़ मैंने किया है। तो आप तो बोलोगे कि n × t से ये 10⁻10 हो गया, 10⁻7 8 से बड़ा है, तो वो तब वो रन टाइम एरर आता जब ये लाइन नहीं लिखी होती। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 10⁻10 निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, हर एक टी के लिए n की वैल्यू 10⁵ ले रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता था कि बहुत सारे, जब वो कंप्यूटर इस कोड को रन करे वो जो प्रीफिक्स इनपुट के साथ, तो हर एक टी के लिए ऐसा भी तो हो सकता था n की वैल्यू 1 ही रखे, वो इक्वल रखे, रिपीटेड वैल्यू हो। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन 10⁻10 से बहुत कम हो जाएगा। तो इसने ऐसा लिख के दे दिया, इसलिए हम इस वाइल के अंदर ही फॉर लूप का यूज कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सबमिटेड कोड है, इसमें मैंने वाइल के अंदर ये फॉर लूप यूज़ किया है और ये भी फॉर लूप यूज़ किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और किसी भी कमेंट या फीडबैक के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।